बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान अब्बासी और आप देख रहे हैं बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी के साथ। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बता चलूँगा कि आज के बाद हमारी जो वीडियोज़ वगैरह होंगी, जो भी प्रोग्राम होंगे, व्लॉग होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, वो आप इसी पेज के ऊपर देख सकेंगे। मैंने बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर अब वीडियो अपलोड करना बंद कर दी है, तो ये आप नोट फरमा लें ताकि आपको आगे आसानी रहे। आप ये शिकवा ना करें कि आपकी वीडियोज़ हमें नहीं मिल रही हैं। तो अब आप इसी पेज को फॉलो करें और इसी पेज के ऊपर आप जो है वो अपनी राय भी दे सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जंगलात जलाए जा रहे हैं और मैं अपने आपको ज़िला बाग के अंदर जो तहसील धीरकोट है इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो यहाँ गाज़ियाबाद का जंगल पहले जलाया गया, उसके बाद सिंगला का जंगल जलाया गया, फिर चिड़ाला का जंगल जलाया गया, उसके बाद नाड़ाकोट का जंगल जलाया गया, फिर चिड़ाला के अंदर यानी जंगलात को आग लगाई गई। इसमें कंपार्टमेंट नंबर 8 है, कंपार्टमेंट नंबर 9 है, कंपार्टमेंट नंबर 12 है और इस तरह से ये बहुत बड़े जंगलात को जो है वो सेसर के अंदर जो है वो सेसर के साथ ऊपर जो जंगल है दना के दरमियान वहाँ पे जलाया गया। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, सवाल ये पैदा होता है कि महकमा जंगलात किस मर्ज़ की दुआ है। इतना बड़ा महकमा, करोड़ों रुपए की तनख्वाहें, मरात, आग बुझाने के लिए करोड़ों रुपए के फ़ंड है कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। बाकी जंगलात के जो लोग हैं, ना यहाँ पे रेंज ऑफिसर साहब आते हैं, ना यहाँ पे फॉरेस्टर आता है, ना यहाँ पे जो है वो दीगर महकमे के जो छोटे मुलाजमीन हैं, सब जो है वो घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि क्या इनको इसी चीज़ की तनख्वाह दी जाती है, हमारे ख़जाने के ऊपर ये बोझ बने हुए हैं कि ये जंगलात जलें और ये यहाँ पे आके तहकीकात भी ना करें किसने आग लाई, कहाँ से लगी। तो ये जंगल तो इसी तरह से जलते रहेंगे हर साल की तरह। ये हर साल यही होता है कि जंगलात को जला दिया जाता है। तैयार जंगल होता है, दरख्त जो होते हैं छोटे छोटे चीड़ के दरख्त वो भी जल जाते हैं, अशरात जलते हैं, परिंदे जलते हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली का जो वो सिस्टम है वो इस वक्त आया हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि तूफ़ान आ रहे हैं। आप देखें मौसमियाती जो तब्दीली है, उन्होंने ये इसी के ऊपर गौर किया और उन्होंने कहा कि अब हमने जंगलात को बचाना है और जंगलात ही हमारी ज़िंदगी हैं और इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने काम करना है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला महकमा जंगलात है वो पता नहीं किधर सोया हुआ है। और हमारे जो वज़ीर जंगलात हैं जो नई हुकूमत के अंदर, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ना वो मीडिया देखते होंगे। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल जो है ना वो अनजान है इस मामले से कि आग भी किसी जगह पे लगी हुई है। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब जो ख़ुद भी मीडिया से वाबस्ता रहे हैं, काफ़ी उनके बयानात अच्छे भी होते हैं। जब हम उनकी मीडिया के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बात करते हैं तो इससे महसूस होता है कि उनके अंदर दर्द है, लेकिन वो दर्द पता नहीं मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली के अंदर ही गायब हो जाता है, लेकिन बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म में कोई थोड़ा बहुत भी उनको अल्लाह का खौफ है तो ये जो जंगलात में आग लगाने वाले हैं और फिर जो कामचोर मुलाजमीन हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कब करेंगे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और जिन लोगों ने इन जंगलात के अंदर आग लगाई है इन लोगों को पकड़ने के लिए किरदार अदा करें। कल चिड़ाला जंगल के अंदर जो आग लगी है, दिल खून के आंसू हो रहा है। वहाँ पे बिलियंट्री मनसूबा जो आया था, वहाँ पे इतने ज़बरदस्त चीड़ के दरख्त तैयार हो गए थे, पौधे वो जो इतने अच्छे वो पौधे थे, आप कह सकते हैं उनको 2 फुट 3-4 फुट तक वो चीड़ के दरख्त तैयार हो चुके थे, वो आग के लपेट में आ गए और वो सब जल गए हैं। कितना अफसोसनाक लम्हा है। वहाँ पे जो अशरात वगैरह होंगे, परिंदे वगैरह जो जलते हैं, तो ये कितना लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए कि हम लोग ख़ुद भी इन चीज़ों से बिल्कुल मैंने देखा कि हमारी भी इंटरेस्ट है। हम लोग भी जो जंगल में आग बुझाने के लिए नहीं जाते हैं। हालांकि ये है कि हम हुकूमत तो होगी लेकिन हम लोगों को भी तो एहसास करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे जो चिड़ाला जंगल में आग लगी है, यहाँ पे सिगरेट के कुछ इस तरह से टुकड़े, जिस तरह से कुछ चर्स पीने वाला कोई बंदा था, वो चर्स पी के उसने वो वहाँ पे फेंक दिया, इस तरह से लगता है, क्योंकि वो सिगरेट पड़े हुए थे और वहाँ से आग जो है वो शुरू हुई। रात के 2 बजे वो आग लगी है। इसी तरह से कंपार्टमेंट नंबर 8 में भी 2 बजे के दौरान यहाँ पे हमारा नाड़ाकोट का जो जंगल है वहाँ पे यही काम हुआ। रात के 2 बजे आग लगी। पहले तो लोगों ने बुझाई, लेकिन रात के 2 बजे अब किसी को क्या पता होता है।
اور یہاں پہ جو چیرالا کا جنگل ہے یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ آبادی کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا. اگر لوگ نہ جاگتے تو شاید کتنا نقصان ہو جاتا، کتنی جانیں ضائع ہو جاتی جانوروں کے ساتھ ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فی الفور نوٹس لینا چاہیے اس کے خلاف. یہ کون لوگ ہیں آخر جو جنگلات کو یہ آگ لگا کے جنگلات کو راکھ کا ڈھیر بنا رہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں. ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے، پولیس آنی چاہیے، یہاں پہ تحقیقات ہونی چاہیے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ محکمہ کس مرض کی دعا ہے. کوئی سنگل بندہ محکمے کا یہاں پہ نہیں آیا اتنے جنگلات جلے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہوا کہ یار یہ جنگل جلا ہے، کسی نے کوئی تحقیقات کی ہو. نہیں جی، بس ٹاس سے ماسنے وہ ان کو تنخواہ مل جاتی ہے مہینے بعد، ان کو کیا ضرورت ہے جنگلات کے حوالے سے کام کرنے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں محکمہ جنگلات کروڑوں روپے کا جو بجٹ خرچ کرنے کے لیے، اگر انہوں نے صرف درخت کاٹتے ہیں جب کوئی پیسہ لینے اس وقت یہ آ جاتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر جنگلات نہیں بچا سکتے تو اس محکمہ جنگلات کو فوری طور پہ ختم کر کے عوام نے اپنی کمیٹیاں عوام بنائے، ہر جگہ پہ کمیٹی بنا کے وہ وہاں پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہاں پہ اس کے اوپر نوٹس دے. کوئی اگر آگ لگتی ہے اپنے ارد گرد نظر رکھے، پھر اس کے بعد پولیس کو بلا کے خود کارروائی کرے. کیا ضرورت ہے محکمہ جنگلات کو لانے کی؟ اس کا کام ہی نہیں ہے. نہ یہاں پہ کوئی جنگلات کا اگر گارڈ وغیرہ ہو، چوکیدار وہ جنگلات کے اندر گھومتا پھرتا ہو، دیکھتا رہے، ارد گرد نظر رکھے، تو وہ جنگل نہیں جلتے. کسی کو پتہ ہوگا کہ اس کو والی وارث جنگل کا ہے. لیکن جب جنگلات کا محکمہ کے ملازمین جو ہے وہ گھر بیٹھے تنخواہ نہیں ہے تو کس طرح سے کام چلے گا؟ تو میں آخر میں بس یہی وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب ایک نظر ادھر بھی کریں، اور جو اہم ایشو ہے، جو سلگتا ہوا ایشو ہے جو جنگلات کا، اس کے اوپر نوٹس لیں اور جنگلات کے اوپر آگ لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی بچ سکے. ہماری موسمیاتی جو تبدیلیاں، آج آپ کو دھند دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی فیکٹری لگی ہے. دھواں کون؟ جنگلات کا دھواں ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنی ہماری جو ہے وہ فضائی آلودگی ہو رہی ہے، الرجی کی بیماریاں ہیں، کتنے معاملات ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا چلیں ایک اپنا حق ادا کر دوں، اس اپنے پروگرام کے اندر بات کر لوں. چلیں شاید کہ ہماری بات حکومت کے دل میں اتر جائے، اس کے اوپر کو نوٹس لے سکے. مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ